हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूज ऑफ कीप ऑन या फिर आप कह सकते हैं गो ऑन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने पिछली स्टोरी की थी तो उसमें आपको एक सेंटेंस देखने को मिला था कि नेता या महान लोग जो होते हैं वह अपने अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह प्रयास करते रहते हैं। तो उसमें जो कीप ऑन का आपको यूज देखने को मिला था, उस स्ट्रक्चर को लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही आपको अनसॉल्व जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के उन्हें सॉल्व कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम यूज ऑफ कीप ऑन या फिर गो ऑन। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट में इसकी जो पहचान होती है, प्रेजेंट में जो इसकी पहचान होगी वह आपको देखने को मिलेगी ता रहता है, ता रहता है, यानी कोई जो कार्य है वह कंटिन्यू जारी हो, ता रहता है या ती रहती है, ती रहती है या फिर ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह आपको पहचान देखने को मिलेगी, ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा वह इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट लिखना होगा। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको कीप्स का यूज करना है। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको कीप का यूज करना है। उसके बाद आप ऑन या फिर कीप्स की जगह पर आप गोज या फिर गो, और उसके बाद आपको ऑन का यूज करना है। यहाँ आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करना है और प्लस अदर वर्ड आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स या फिर गोज, अगर प्लूरल है तो कीप या गो, प्लस आपको ऑन लिखना है। फ्रेंड्स, ऑन के बाद आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है और आगे अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह टीवी देखती रहती है, वह टीवी देखती रहती है। तो फ्रेंड्स, आप पहचान सकते हैं ती रहती है आपको देखने को मिला है, यानी वह काम कंटिन्यू जारी है, क्योंकि वह क्या करती रहती है, टीवी देखती रहती है। तो वह के लिए आप लिखेंगे सी, यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सी। अब आप देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप या तो कीप्स या फिर गोज का यूज करेंगे, तो आपको लिखना है या कीप्स या फिर आप चाहे तो गोज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑन लिखना है, कीप्स ऑन। देखने का फर्स्ट फॉर्म होता है जो गतिशील अवस्था में होती है, वहां लगाते हैं हम फ्रेंड्स वॉच, तो आपको उसी में आईएनजी ऐड करना है, तो वॉचिंग, और टीवी के टीवी। तो सी कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी। अगर आपको कहना है लता टीवी देखती रहती है, तो लता कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी। आपको कहना है सीमा टीवी देखती रहती है, तो सीमा कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी। अगर आपको कहना है वह खाना पकाती रहती है, तो सी कीप्स ऑन कुकिंग फूड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, अगर तुम मैच खेलते रहते हो, तुम मैच खेलते रहते हो, तुम मैच खेलते रहते हो। तुम की बात करें तो फ्रेंड्स होगा आपका यू। अब आप जानते हैं सब्जेक्ट हो गया आपका। अब आपको कीप्स, गोज या कीप और गो में से लिखना है, तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे कीप, यू कीप। अब आपको लिखना है ऑन, यू कीप ऑन, यू कीप ऑन। खेलने का होता है फ्रेंड्स प्ले, आपको इसमें आईएनजी ऐड करना है तो प्लेइंग, और मैच के लिए आप लिखेंगे द मैच, द मैच। तो यू कीप ऑन प्लेइंग द मैच। अगर आपको कहना है वे पढ़ाते रहते हैं, तो दे कीप ऑन टीचिंग, वह पढ़ाता रहता है, तो ही कीप्स ऑन टीचिंग। तुम दौड़ते रहते हो, तो यू कीप ऑन रनिंग। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप प्रेजेंट में बहुत सारे सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका पास्ट में क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो पास्ट में जो फ्रेंड आपको पहचान देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी ता रहा या फिर ती रही, या फिर आपको देखने को मिलेगा ते रहे, ते रहे। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें यूज करना है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले आप। सब्जेक्ट के बाद या तो आप कैप्ट का यूज करें सभी सब्जेक्ट के साथ, या फिर फ्रेंड्स आप वेंट का यूज कर सकते हैं। फिर सेम रहेगा ऑन, क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अदर वर्ड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वे पतंग बनाते रहे, वे पतंग बनाते रहे। तो फ्रेंड्स आप देखें पहचान पास्ट में आपको देखने को मिला है ते रहे, तो यहाँ फ्रेंड्स आप पास्ट लिख लें।
वे पतंग उड़ाते रहते हैं या रहे, तो ते रहे, वे के लिए आप लिखेंगे दे, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, कैप्ट ऑन या वेप्ट ऑन लिखेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैप्ट ऑन। बनाने का होता है फ्रेंड्स मेक, तो उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, मेकिंग। और पतंग के लिए आप लिखेंगे द काइट। अगर आपको कहना होता कि लता पतंग बनाती रहती है, तो यहां लिखते लता केप्ट ऑन मेकिंग द काइट। वह दूध पीता रहता है, वह दूध पीता रहता है, तो ही केप्ट ऑन ड्रिंकिंग मिल्क। ही केप्ट ऑन ड्रिंकिंग मिल्क। तुम सोते रहते हो, तो यू केप्ट ऑन स्लीपिंग। वह गाना गाती रहती है, सी केप्ट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। चपरासी घंटी बजाता रहता है, तो द प्योन केप्ट ऑन रिंगिंग द बेल। श्याम बांसुरी बजाता रहता है, तो श्याम केप्ट ऑन या बेंट ऑन प्लेइंग द फ्लूट। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेज को फ्रेंड्स बना सकते हैं। आपका फ्यूचर में आपको देखने मिलेगा ता रहा होगा या ती रही होगी या फिर आपको ते रहे होंगे। यह पहचान फ्रेंड्स आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्ट आई और बी है। आई और बी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो इनके साथ आपको सेल का यूज करना है, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का यूज करना है, और कीप या गो में से आपको लिखना है। उसके बाद ऑन V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसके लिए फ्रेंड्स एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको यह रूल भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे वह पत्र लिखता रहा होगा, वह पत्र लिखता रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप पहचान देख सकते हैं, ता रहा होगा। तो है के लिए आप लिखेंगे ही, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आई और बी के साथ आपको सेल लिखना है, लेकिन अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल, तो ही विल। उसके बाद आपको यूज करना है कीप या गो, तो मैं लिख देता हूं कीप ऑन। लिखने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स राइट, इसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, राइटिंग। और उसके बाद पत्र के लिए आप लिख देंगे अ लेटर। तो ही विल कीप ऑन राइटिंग अ लेटर। अगर आपको कहना होता तुम पत्र लिखते रहे होंगे, तो केवल बस यहां लिख देते यू विल कीप ऑन राइटिंग अ लेटर। सीमा पत्र लिखती रहती है, तो केवल लिख देते सीमा विल कीप ऑन राइटिंग अ लेटर। और आपको फ्रेंड्स कहना है कि मैं पत्र लिखता रहा हूंगा, तो आई सेल कीप ऑन राइटिंग अ लेटर। हम पत्र लिखते रहे होंगे, तो वी सेल कीप ऑन राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से फ्रेंड्स बना सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स चाहिए के अर्थ में कैसे बनाएंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा पहचान में, चाहिए के अर्थ में आपको देखने को मिलेगा ता रहना चाहिए, ता रहना चाहिए, ती रहनी चाहिए, ते रहने चाहिए। तो आपको केवल करना क्या है, सभी सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको शुड का यूज करना है। शुड के बाद कीप प्लस क्रिया, कीप ऑन प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड। जैसे तुम्हें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप पहचान देख सकते हैं, ते रहना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। तुम्हें सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू, चाहिए तो फ्रेंड्स आपको लिखना है सोल्ड, यू सोल्ड। अब आपको लिखना है कीप ऑन या गो ऑन, तो मैं लिख देता हूं कीप ऑन। कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, या तो आप डूइंग वर्क हार्ड या फिर वर्किंग हार्ड। तो यू शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। अगर आपको कहना होता मुझे कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, तो आई शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। हमें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, तो वी शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटेंसेज को आप ट्रांसलेट अच्छी तरह से कर सकते हैं।